नमस्कार, आपके साथ है काशीराम और आप देख रहे हैं जनक्रांति जीटी। संविधान बचाओ सम्मेलन को लेकर हर घर हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अभियान शुरू हो गया है। वही हम बात करें जनपद गोंडा के कटरा विधानसभा में आज श्री राम जानकी मंदिर पर विधानसभा प्रभारी फवाज खान ने लगभग सैकड़ों लोगों को सदस्यता दिलाई। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक राम प्रताप सिंह ने हर घर हर बूथ तक इस अभियान को चलाने के लिए पूरी तरह से तत्परता से जगह जगह पे कार्यक्रम लगा रहे। ऐसे में लेकर के सभी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। संविधान बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी को जरूरत क्यों पड़ी, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जनक्रांति जीटी को आप देखते रहें। हम सीधा मुखातिब होते हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक राम प्रताप सिंह। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस समय पूरे देश में संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अपना जो संगठन का ढांचा है इसको चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसी के तहत आज हम लोग कटरा के इस्लामापुर राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो भारतीय संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, जो देश में बैठे हुए सत्ताधारी के लोग आए दिन संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने स्वार्थ में, उसके विरोध में भी हम जन जागरण करने का काम कर रहे हैं कि संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि संविधान पे कहाँ कहाँ खतरा महसूस हो रहा है। उन खतरों से अवगत कराते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर इस संविधान को बचाना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस के साथ खड़े होना पड़ेगा और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। इसी दिशा में हम लोगों ने आज ये कटरा विधानसभा में कार्यक्रम किया। अभी आप कह रहे थे गाँव पर क्या गाँव में कार्यक्रम होगा? गाँव हाँ, कार्यक्रम ये गांव का अभी हम विधानसभा में एक स्थान पे कर रहे हैं, एक एक ब्लॉक में कर रहे हैं। अभी हमने महनौर विधानसभा में 10 तारीख किया, 11 को हमने विकासखंड भवन जो गौरा विधानसभा में किया, आज हम कटरा में हैं। इस प्रकार से लगातार ये कार्यक्रम 17 तारीख हमारा चलेगा और उसके बाद हम फिर ब्लॉकों में जाएंगे, दूसरे ब्लॉकों में, और ब्लॉक कमेटी के माध्यम से हम बूथ स्तर की कमेटी बनाने का काम करेंगे और 25 अगस्त के पहले पूरे गोंडा जनपद के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे हर बूथ स्तर पे कमेटियां होंगी और 25 अगस्त के बाद जब पार्टी का निर्देश प्राप्त होगा तो 15 सितंबर के बाद से विधानसभा स्तर पर सभी बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ ये संगठन विधानसभा सम्मेलन करेगा, जिसमें एक सम्मेलन में कम से कम 4000 से 5000 कार्यकर्ता बूथ स्तर के भाग लेंगे। संविधान बचाने की वजह साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में नारा दिया अब की बार 400 पार, और उनका उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है उनका एक षड्यंत्र था कि अगर 400 पार कर ले जाएंगे तो हम संविधान के माध्यम से ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने या महात्मा गांधी जी ने या पंडित नेहरू जी ने जो एक संविधान लागू किया था इस मुल्क को, जो इस मुल्क को एक सुंदरता देता है, इस मुल्क को बचाने का एक आइन बचाने का एक तरीका है, उसको खत्म कर देते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन हमारी पार्टी ने नहीं कहा, ये तो वो कह रहे हैं। तो बहुत कुछ कहते हैं, वो ये भी तो कह रहे थे कि माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, क्या कर रहा है ट्रम्प आज आपके साथ, आप बताइए। कल हमारा एक बच्चा, एक नौजवान साथी है, कल वीडियो वायरल हो रहा है, उसको जिस तरह से वहां के पुलिस गार्ड्स ने जिस तरह से उसको अरेस्ट किया है, एक टेररिस्ट की तरह उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। और आए दिन का यही काम है, तकरीबन 400-500 बच्चों को वहां से एयरपोर्ट पे वो पहुंचते हैं और वहां से उनको वापस कर दिया जाता है। तमाम हमारे हिंदुस्तान साथियों को बेड़ियों में बांध के भेजा गया। तो ये तो मोदी जी का ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। बातें कुछ करते हैं, कभी 15 लाख की बात, कभी करोड़ों नौकरी देने की बात, कभी किसानों की आय को दुगना करने की बात। करनी और कथनी में बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस पार्टी 70 साल जो है संविधान और इतिहास को छुपाने का काम किया है। जैसे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 70 साल। कितने? 70 साल। 70 साल हुए और 70 साल से कांग्रेस कब्जा किए हुए। जैसे उसी तरीके से जब इस देश में मुगलों की हुकूमत थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। आप बात समझिए हमारी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। 11 साल देश में और 9 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और आज हिंदू खतरे में है। ऐसे ही 70 साल वो बता के
बताते हैं 70 साल से मुल्क के लिए कुछ किया नहीं कांग्रेस ने। अरे भाई किसने किया है? जो बेच रहे हैं आप, जो आज मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं मुल्क में, वो किसने बनाया है? वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। चाहे एक बात समझिए आप, जब चुनाव करीब आता है तो इस तरह के काम ये शुरू करवा देते हैं, बुलडोज करवाना। आपने वहां की तो बात की, साथ ही साथ आपने थोड़ा सा आगे बढ़ के रिसिया की बात नहीं की, आपने वहां की मीरपुरवा की बात नहीं की, जहां आजादी से पहले से एक लक्कड़ शाह बाबा का एक मजार बना हुआ था जिसको जमीन दोष करा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इस प्रदेश में कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, मगर उसको भी बुलडोज कर दिया। तो ये सिर्फ ये इस तरह के काम इसलिए नहीं करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारे देश की और प्रदेश की भोली भाली जनता ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और जो है ये इन्हीं चीजों में फंसी रह जाए, और जो इनके वादे उनको ना पूछे। और जब चुनाव करीब आए तो अभी तो सिर्फ गल्ला दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, वो भी इनकी देन नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आखिरी टाइम में देखा जा रहा प्रदेश में जो मुसलमानों की जगह जगह पे जो त्योहार का जहाँ पर मेला लगता था वहाँ उस सबको बंद कर रहा है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? कोई भी नेता आपका बोल नहीं रहा। ये हमारा नेता क्यों नहीं बोल रहा है? हर नेता बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुलेआम बोल रहे हैं, अजय राय ने पीसी किया, प्रियंका जी ने उस पर पीसी किया। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव करीब है, इनको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना ईसाई से। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी एक इस मुल्क को गंगा जमनी तहजीब के साथ लेके चलने की बात करती है। एक रंग की बात करते हैं, कांग्रेस तिरंगे की बात करती है, एक रंगे की बात करते हैं।